जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, जब गुरु जी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, तो संगत जी उसके बाद गुरु जी हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। संगत जी, गुरु जी हमारे लिए माँ बाप सब कुछ बन जाते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारा हाथ थाम लेते हैं। गुरु जी अक्सर हमें कहते हैं कि मैं तेरा प्यो हूँ। संगत जी, गुरु जी का होना अपने आप में सबसे बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग है। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को, अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, उनको ध्यान रखते हैं, उन्हें पल पल संभालते हैं। गुरु जी का हर श्वास में शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, उन्हें कभी किसी की कमी नहीं महसूस होने देते। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ किरण आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले से और गुरु जी से क्षमा करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि गुरु जी का सत्संग कैसे शेयर करते हैं। अगर सत्संग को शेयर करते हुए मुझसे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी सितंबर 2023 में स्टार्ट हुई थी। तब मुझे गुरु जी के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन हाँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ गुरु जी के बारे में बताया था और कहा था कि अगर तुम गुरु जी के बारे में ज़्यादा जानना चाहती हो तो तुम यूट्यूब और फेसबुक पर गुरु जी के बारे में जान सकती हो। तो संगत जी, मैंने गुरु जी का सत्संग और मंत्र जाप यूट्यूब पर देखा और जिसे सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी, एक सुकून सा मिलता था यूट्यूब पर जब गुरु जी का मंत्र हम चलाते थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मैं रोज़ सुनने लगी और मुझे अच्छा लगने लगा। तो संगत जी, मैंने जैसे जैसे गुरु जी को जाना, वैसे वैसे मुझे गुरु जी को जानने में बहुत ही इच्छा हुई और ज़्यादा होने लगी और दिल में आने लगा कि मैं भी गुरु जी के दर्शन के लिए जाऊं। एक दिन मुझे गुरु जी का एसएमएस शो हुआ कि मैं तुम्हें डुगरी मंदिर बुलाऊंगा। तो संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं डुगरी मंदिर जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे लेकर जाओगी? तो वो बोली हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊँगी। तो हाँ, मैंने संगत जी पहली बार मैं डुगरी मंदिर गई अपनी फ्रेंड के साथ। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा वहाँ का सिस्टम देखकर, गुरबानी सुनकर, मतलब सच में लगा कि सत्संग तो इसे कहते हैं। तो संगत जी, जैसे मैं डुगरी मंदिर गई, वहाँ का माहौल देखकर सुकून सा मिलने लगा और जी जाने लगा कि मैं वहीं पे रह जाऊं। लेकिन संगत जी, मजबूरी थी, मुझे घर पर आना ही था। तो संगत जी, मैंने जब हम सत्संग सुनकर आने लगे तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि मुझे भी गुरु जी का स्वरूप दिला दो। तो उसने मुझे स्वरूप दिलाया और मैं गुरु जी का स्वरूप ले आई। तो मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं थी कि गुरु जी के स्वरूप के बारे में, कि गुरु जी की पूजा कैसे करते हैं, गुरु जी का वेलकम कैसे करते हैं। तो संगत जी, जैसे मुझे मतलब धीरे धीरे सत्संग सुनने के बाद पता लगने लगा, मैंने वैसे ही गुरु जी की पूजा की संगत जी। तो उसके बाद संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी क्योंकि मुझे डिप्रेशन की बीमारी थी। तो मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाया करती थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता था। दवाई की वजह से तो मैं ज़्यादा ही भूलने लग गई थी। तो मैंने एक दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, मुझे दवाई की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैंने वो दवाई छोड़ दी संगत जी। मुझे एक दो दिन तो लगा
कि मैं दवाई खाऊं, फिर मुझे नींद आएगी। लेकिन मैं जब सोती तो गुरु जी का मंत्र जाप करके सोने लगी और मुझे अच्छी नींद आने लगी। इस तरह गुरु जी ने मेरी दवाई छुड़वा दी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दूसरा संगत जी, मेरा बेटा स्टडी करने के लिए बाहर जाना चाहता था, तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे क्योंकि मेरे अंकल तो प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, मेरे बेटा स्टडी करने के लिए बाहर जाना चाहता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, आप ही कुछ करिए। तो गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत ही कृपा की। मैंने जिससे भी पैसे मांगे उन सब ने मुझे पैसे दे दिए। इस तरह मेरे बेटे की स्टडी के लिए मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद संगत जी, मैं फिर सत्संग रोज सुनती और मंत्र जाप करती। जब मैं कोई काम करती तब भी सत्संग सुनती और मंत्र जाप करती। तो मुझे गुरु जी के काफ़ी SMS आने लगे, लेकिन संगत जी मुझे याद नहीं कि वो SMS क्या थे, क्योंकि मुझे भूल जाता है संगत जी। भूलने के लिए क्षमा करना गुरु जी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। तो उसके बाद फिर एक दिन मेरे बेटे की स्टडी के लिए हमें बुलाया गया। तो हम वहाँ जा रहे थे, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप हमारे साथ चलिए। तो मुझे SMS आया कि मैं तेरे तुझे मैं तेरे साथ मोर पंख के रूप में चलूँगा। तो संगत जी, जब मैं जा रही थी तो मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे गुरुजी ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे साथ नहीं आए। तो अचानक से एक आंटी मोटरसाइकिल पर इतने सारे मोर पंख लेकर जा रही थी। तो मुझे गुरुजी ने ऐसे दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और चली गई। उसके बाद संगत जी मैंने सत्संग फिर सुनती रही और मंत्र जाप करती रही। फिर मुझे एक दिन बड़े मंदिर का SMS आया और जिसमें लिखा था कि बड़े मंदिर आओ, बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तू रोया मत कर और तेरे रोने से मुझे तकलीफ होती है। तो संगत जी, मैं फिर गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर के लिए बुलाया और मैं बड़े मंदिर गई। तो बड़े मंदिर जाने से पहले मुझे एक SMS आया कि मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो मुझे मोर के दर्शन हुए। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी शुक्राना, आपने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। तो बड़े मंदिर जब मैं पहुंची तो वहाँ मंदिर को देखकर मुझे बड़ी ही खुशी हुई, क्योंकि बड़ा मंदिर सच में कुछ अलग से ही है। ऐसा मंदिर मैंने कहीं नहीं देखा। तो संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो मेरे दिल में एक इच्छा थी कि गुरुजी मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग के रूप में लॉकेट स्वरूप दे, ताकि मैं अपने बेटे को पहना सकूं जब वो जाए। तो संगत जी, जब मैं दर्शन करके वापस लौटी, बाहर आई यानी कि, तो एक आंटी लॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग के रूप में बांट रही थी। तो उन्होंने मुझे, मेरी फ्रेंड को भी लॉकेट स्वरूप दिया। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी सुनी और मुझे लॉकेट स्वरूप दिलाया। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो इस तरह गुरुजी ने मेरी बात रखी और मेरी इच्छा पूरी की। उसके बाद संगत जी, मैं फिर घर आ गई। तो उसके बाद जब मैं घर आई, मैंने फिर सत्संग सुने और मंत्र जाप सुने। लेकिन संगत जी, मुझे बुरा लगता था जब मेरा बेटा मुझे बोलता था तू ऐसे गुरुजी करती है, क्योंकि अभी वो छोटा है, 18 साल का है, उसे गुरुजी की महिमा के बारे में नहीं पता। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप उसे अपने चरणों में लगाइए, उसको सद्बुद्धि दीजिए और उसे हमेशा खुश रखिए, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, उसे आपकी महिमा का नहीं पता। तो इस तरह मैं सत्संग सुनती रही और सत्संग अटेंड करती रही।
तो एक दिन फिर मुझे एसएमएस आया कि बड़े मंदिर आ और साथ में लोटा लेकर आ और ब्लेस करा के अपनी पूरी फैमिली को जल पिला और सारी संगत को कह देना कि जो भी आए लोटा लेकर आए, ये मेरा हुक्म है। तो संगत जी, तो मैंने अपने अंकल से कहा कि गुरुजी हमें फिर बड़े मंदिर बुला रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इतनी ठंड है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो मैंने कहा नहीं, आप भी मेरे साथ चलो, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी। मैं तो पहले ही उन्हें पता था कि मैं पहले ही बीमार रहती हूँ, मेरी तबीयत कहीं भी खराब हो जाती है। तो संगत जी वो मुझे कहने लगी कि तुम भी रहने दो, तुम भी मत जाओ, क्योंकि वैसे भी सीटें बुक नहीं हो रही, छुट्टियों की वजह से बुकिंग वेटिंग में चल रही हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सीटें बुक करवा दो, अगर गुरुजी ने बुलाया तो हम जरूर जाएंगे। तो संगत जी जब वो बुकिंग कराने गए तो वेटिंग में सीटें बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं नहीं करवाता सीटें बुक, क्योंकि हमारी सीट क्लियर नहीं होगी। तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, आप करवा दो। तो उन्होंने मेरे कहने पर सीटें बुक करवा दी। संगत जी जब हमने जाना था तो संगत जी मैंने गुरुजी से पूछने के लिए 2 पर्चियाँ डाली कि गुरुजी हमारी सीटें मिल जाएंगी। तो गुरुजी ने मेरी पर्ची जो मैंने निकाली उसमें क्लियर लिखा हुआ था, लेकिन संगत जी मेरी सीटें तो क्लियर नहीं हुई। मेरे अंकल कहने लगे कि तुम्हारे गुरुजी ने तो कह दिया कि सीटें क्लियर हैं, लेकिन वहाँ पे तो शो नहीं कर रहा, वहाँ पे तो वेटिंग अभी भी शो कर रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे वेटिंग शो भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, हमें गुरुजी वैसे ही सीटें दिलवा देंगे। तो वही बात गुरुजी संगत जी जब हम ट्रेन में चढ़े तो हमारी सीटें तो क्लियर नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने जो वो वहाँ पे टीटी सीटें दे रहा था, तो हमने उनसे कहा कि अंकल हमें 4 सीट हमारी वेटिंग में है, हमें सीटें आप दे दीजिए और हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लीजिए। तो उन्होंने हमें 4 सीटें ऐसी जो थी जो जिसपे रोहतक तक कोई भी पैसेंजर नहीं था, लेकिन वो सीटें बुक थी। तो उन्होंने कहा कि आप इन सीटों पर लेट सकते हैं, जब वो पैसेंजर आएंगे तो आपको सीटें खाली करनी पड़ेंगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम तब खाली कर देंगे। तो इस तरह हमें उन्होंने 4 सीटें क्लियर करवा दी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद संगत जी हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में मैंने लोटा भी ब्लेस करवाया, गुरुजी के दर्शन भी किए और लंगर प्रसाद भी किया। हमें बहुत ही अच्छा लगा। और जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने अपने अंकल से कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि गुरुजी हमें सीटें दिलवा देंगे, देखो हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई जाने में, और हम बड़े अच्छी तरह से बड़े मंदिर पहुंच गए थे और हमने अच्छे से दर्शन भी किए। तो इस तरह वो भी कहने लगे कि हाँ ये बात तो सच है, गुरुजी सबकी सुनते हैं। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करना चाहूँगी कि गुरुजी आप जैसे सबकी सुनते हैं हमारी भी हमेशा सुनिएगा और हमें हमेशा बड़े मंदिर बुलाते रहिएगा, क्योंकि बड़े मंदिर जाकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ संगत जी मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। इस बार जब हम बड़े मंदिर गए तो मैं अपनी गुड़िया को भी लेकर गई थी, उसे भी बड़े मंदिर जाकर बहुत ही अच्छा लगा। और वो मुझसे कहने लगी कि मम्मा जब पहले हम गुरुजी से नहीं मिले थे तो हम सोचते थे कि दिल्ली हम किसके पास जाएं, हमारा तो कोई वहाँ पे है ही नहीं। तो फिर गुरुजी ने हमारी हेल्प की और बहुत ही हमारा साथ दिया, चाहे वो किसी रूप में दिया हो। मैं बहुत ही शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी आप जैसे मैंने सुना था आप सब सच में वैसे ही सबकी हेल्प करते हो और सबके सवालों के जवाब भी देते हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आपकी महिमा का गुणगान ज़्यादा तो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास इतने शब्द ही नहीं है कि मैं आपकी महिमा को गा सकूं गुरुजी, क्योंकि जितना मैंने देखा है उससे कहीं ज़्यादा आप सब पर कृपा करते हो और सबको प्यार करते हो गुरुजी। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे मेरे माँ बाप
तो नहीं है, लेकिन आप ही मेरे माँ बाप हो और हमेशा मेरे सर पर आपका हाथ रहता ही है। और मैं यही चाहती हूँ कि जब तक मैं इस दुनिया में रहूं आप हमेशा मेरे साथ रहिए, दुख सुख में कभी मेरा साथ मत छोड़िएगा गुरुजी। मुझे आपसे ही आस है और हमेशा रहेगी। कभी भी आप मेरे विश्वास को डोलने मत दीजिएगा गुरुजी। सत्संग जो कि मेरा छोटा सा सत्संग है जो कि मैं भूल गई थी सुनाना संगत जी, मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, दिवाली के टाइम मुझे एक फेसबुक पर SMS आया कि तेरे ऊपर बड़ा कष्ट आने वाला है, तू 2 दिन बच के रहना। तो संगत जी मैंने गुरुजी का SMS पढ़ा, लेकिन मुझे याद नहीं रहा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी डिप्रेशन की दवाई चल रही है जिसकी वजह से मैं भूल जाती हूँ संगत जी। तो मैं वो SMS भूल गई और भैया दूज पर अपने मम्मा के घर चली गई। तो संगत जी पीछे से मेरी गुड़िया घर पर थी, वो खाना बनाने लगी तो मेरा गैस चूल्हा बंद हो गया संगत जी। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मम्मा गैस चूल्हा ख़राब हो गया है, तो एक चूल्हा चल रहा है दूसरा चल नहीं रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम बनती है खाना बनता है तो बना लो, नहीं तो बाहर से मंगवा लो, मैं कल आ जाऊंगी। तो संगत जी वो जो एक चूल्हा चल रहा था उसने उस पर खाना बना लिया। मैं शुक्र करती हूँ संगत जी गुरुजी का कि उस वक्त चूल्हा ठीक चल रहा था, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ, बस चूल्हा खराब ही हुआ था। तो जैसे मैं घर पर आई तो संगत जी जब मैं सुबह नाश्ता बनाने लगी तो जो चूल्हा खराब था वो तो चला नहीं, जो सही था उसको मैंने चलाकर नाश्ता बनाना शुरू किया। संगत जी अचानक से गैस चूल्हा मेरा जो था वो कंच का था और कंच उसके ऊपर का कंच टूटने लगा एकदम से, इतनी जोर से टूटा कंच। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। उसका कंच उधर से टूटा जिस साइड पे मैं नहीं थी। तो मेरे अंकल भी मेरे साथ रसोई में खड़े थे, तो वो भी इस आवाज़ को सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने देखा कि क्या हो गया। तो उन्होंने फटाफट चूल्हा बंद कर दिया। और संगत जी जो SMS मुझे आ रहा था तो मैंने अपने अंकल को बताया कि मुझे ये SMS आया भी था। तो वो मेरे को कहने लगे गुरुजी ने तुम्हारी जान बचा ली और मेरी भी, क्योंकि हम दोनों उस वक्त किचन में ही थे। मेरे अंकल गुरुजी का जल भर रहे थे और मैं खाना नाश्ता बना रही थी संगत जी। ऐसे गुरुजी ने मेरी जान बचाई और हम दोनों पर अपनी कृपा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर गुरुजी मुझसे कुछ और भी भूल चूक हो गई हो और या फिर कुछ बाकी जो सत्संग में भूल गई हूँ और सुना ना पाई हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मुझे क्षमा कीजिएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का और शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।